धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में कोटि भट्ट श्रीपाल पुराण का स्वाध्याय चल रहा है। इसके मूल लेखक हैं पंडित श्री परिमल जी। इसका स्वाध्याय आरंभ करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिने कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपार्षि तीर्था सरस्वती हरतो नो दुर्तान अज्ञान तिमिर अंधानां ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं में तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कालुष विध्वंसकम श्री श्याम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम इदम शास्त्रम श्री कोटि भट्ट श्रीपाल नामधेयम। एतन्मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनासारमासाद्य पंडित प्रवर स्वर्गीय श्री परिमल जी विरचितम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्योतु जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे श्रोता सावधानते श्रवन्तु। कल से आगे का स्वाध्याय करते हैं। कल हमने उस नगर के बारे में पढ़ा था जहाँ पर श्रीपाल के पिता और माता राज्य करते थे। वह चंपापुर नाम का नगर। अब श्रीपाल जी की उत्पत्ति कैसे है उसके बारे में आगे बताते हैं। रानी कुंद प्रभा का गर्भ द्वितीय के चंद्रमा के समान प्रतिदिन क्रम से बढ़ने लगा एवं गर्भ चिन्ह स्पष्ट से स्पष्टर तथा स्पष्टतम होते गए। शारीरिक वर्ण व पांडुता पीलापन आ गई। स्तन वृत्त उन्नत हुए, दुग्ध से परिपूर्ण हो गए, नेत्रों में कुछ हरितमा छा गई। रानी की शुभ दोहृदय कामनाएं गर्भावस्था की लालसाएं प्रबलता से उत्पन्न होने लगी। जब क्रम से 10वां महीना पूर्ण हो गया तब जिस प्रकार की पूर्व दिशा सूर्य बिंब प्रकट होता है उसी प्रकार के गर्भ के शुभ मुहूर्त में पुत्र रतन का आविर्भाव हुआ। पुत्र के उत्पन्न होते ही दुर्जन एवं शत्रु पक्ष के लोगों के घरों में अनेक प्रकार के उत्पात चिन्ह प्रकट होने लगे। परिवार के बंधु बांधवों में एवं नगर के सत्पुरुषों के घरों में आनंदोत्सव छा गया। चारों ओर बधाइयाँ बजने लगी, मंगल गान होने लगे तथा याचकों के मुंह मांगा दान दिया जाने लगा, जिससे पाकर सदैव के लिए उनकी याचना प्रवृत्ति छूट गई। हाथी घोड़े रथ ग्राम एवं खेत इत्यादि उत्तम उपहार का योग्यता के अनुसार वितरण हुआ तथा सभी आनंदित हुए। प्राय सर्वत्र ही जन्मोत्सव मनाया गया था तथा नृत्य गान एवं वाद्य से समारोह से संपन्न किया गया। राजा ने इस पुत्र रतन प्राप्ति को धर्म का ही उत्तम फल जान करके श्रद्धा भक्ति पूर्वक जिनेंद्र प्रभु की पूजा एवं स्तुति की तथा उसके उपलक्ष्य में एक विराट उत्सव मनाया। धीरे धीरे वह नवजात शिशु जब 1 महीने का हो गया तब एक दिन उसके माता पिता अत्यंत उत्साह एवं समारोह के साथ उस नवजात बालक को लेकर के श्री मंदिर जी में गए। वहाँ जाकर के उन्होंने प्रथम ही तो श्री जिनदेव के 8 प्रकार के द्रव्यों से पूजा की तथा बाद में वहाँ मुनीश्वर के चरण कमलों में के पास बालक को रख करके आदर से श्रद्धापूर्वक पूर्वक उनको प्रणाम किया। मुनिराज ने धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दे करके जिन धर्म के उपदेश दिए तथा कहा, संसार में शत्रु मित्र सभी समान हैं। मुनिराज के उत्तम उपदेश को दंपति ने ध्यान पूर्वक सुना तथा अपने को भाग्यशाली समझा। इसके बाद पति पत्नी ने मुनि श्रेष्ठ से पुनः नमस्कार किया तथा
अपने महल में वापस आ गए। फिर निमित्त ज्ञानी को बुलाया गया और उस बालक के ग्रह लक्षण नाम एवं भविष्य के संबंध में प्रश्न किया। निमित्त ज्ञानी ने बालक के जन्म लगन इत्यादि की अच्छी तरह से विचार करके कहा, राजन, आपका यह पुत्र तो अत्यंत गुणी, सूरवीर, प्रतापी एवं कर्म रूपी शत्रुओं को जीतने वाला होगा। विद्या में भी यह अद्वितीय होगा तथा अनेक उत्तमोत्तम विद्याओं के द्वारा यह अपनी उज्जवल कीर्ति पताका को दिग दिगांतर में फैलाएगा। इसके जन्म लगन में बहुत ही अच्छे ग्रह पड़े हैं और इसके सब गुणों का वर्णन करने की क्षमता मुझ में भी नहीं है। इसका नाम श्रीपाल रखा जाए। निमित्त ज्ञानी के मुख से जब राजा ने इस प्रकार से कर्णप्रिय शब्दों को सुना तब उनको आनंद की सीमा न रही। निमित्त ज्ञानी को यथोचित धन संपत्ति दे करके सम्मान पूर्वक विदा कर दिया गया तथा स्नेह पूर्वक बालक का लालन पोषण होने पर तत्पर रहने लगे। इधर श्रीपाल कुमार की द्वितीय के चंद्रमा के समान, कला के समान प्रतिदिन क्रम से बढ़ने लगा तथा उसकी मनमोहक बाल क्रीड़ाओं से सभी के मन में अपूर्व आनंद का उद्वेग होने लगा। श्रीपाल कभी पेट के बल चलता, कभी अपने नन्हे नन्हे पैरों को बढ़ाता और कभी किलकिलाता हुआ चलता, कभी हाथों से किसी को और संकेत करता, कभी अपने हृदय में के भावों को तुतली एवं अस्पष्ट भाषा में प्रकट करने की चेष्टा करता, कभी किसी बात में माता से रुष्ट होकर के उनसे दूर हट जाता, तो फिर कभी थोड़ी देर के बाद दौड़ता हुआ आ जाता और लिपट जाता। बालकों के झुंड में श्रीपाल तारागणों के बीच चंद्रमा के समान जान पड़ता था। अपने पुत्र की नाना प्रकार की बाल क्रीड़ाओं को देख करके माता पिता का स्नेह हृदय से आनंद विहल हो उठता था। बालक की सुन तो तेरी बात, होत मुदित जब मन पितु अरुमात। जब बालक श्रीपाल क्रम से 8 वर्ष का हो गया तब उसका मौली बंधन एवं उपनयन संस्कार कर दिया गया, अर्थात यज्ञोपवीत जनेऊ पहना करके उसे पंचवाणु व्रत बतला दिए गए तथा श्रावक के अष्टमूल गुण धारण करा दिए गए। उसके अतिरिक्त 7 प्रकार के वैष्णव का परित्याग करा दिया गया तथा जब तक परिपूर्ण रूपेण विद्या अध्ययन की समाप्ति ना हो जाए तब तक के लिए अखंड ब्रह्मचर्य व्रत पालन करते रहने का उपदेश दिया गया। इसके बाद निर्दिष्ट मंत्रों के द्वारा जैन विधि से अनुसार हवन पूजन इत्यादि करा करके बालक श्रीपाल को गृहचर्या के आश्रम में पढ़ने के लिए भेज दिया गया। गुरु ने श्रीपाल को सर्वप्रथम ओंकार से विद्या आरंभ कराया और अति अल्प समय में ही वह तर्क, छंद, व्याकरण, गणित, समुद्र आदि सायन, संगीत विद्या, ज्ञान, गान विद्या, ज्योतिषी, धनुर्विद्या, शस्त्र चलाना, जल में तैरना, आयुर्वेदिक, वैदिक, वाहन संचालन नृत्य इत्यादि विद्याओं, कला में पांडित्य प्राप्त करके वह सबसे अधिक योग्य हो गया। इसके बाद उसने आगम एवं अध्यात्म विद्याओं को पढ़ा और इस प्रकार श्रीपाल कुमार संपूर्ण विद्याओं में अत्यंत उत्तम योग्यता प्राप्त कर लेने के बाद गुरु की आज्ञा पा करके अपने माता पिता के पास वापिस घर लौट आए तथा उन्हें सम्मान पूर्वक नमस्कार किया। माता पिता ने भी अपने पुत्र श्रीपाल को पूर्ण विद्वान समझ करके उसका उचित स्वागत किया तथा शुभ आशीर्वाद प्रदान करके उत्साहित किया। कुमार श्रीपाल भी समय समय पर राज्यसभा में उपस्थित हुआ करता था तथा राजकार्य की ओर विचार मीमांसा में भी भाग लेकर के उचित परामर्श दिया करता था। श्रीपाल का राज्याभिषेक। एक दिन राजा अरिदमन राजसभा में बैठे हुए थे। इतने में कुमार श्रीपाल भी वहां पहुंच गया तथा राजा को नमस्कार करके चुकने के बाद एक योग्य स्थान पर बैठ गया। कुमार की युवावस्था एवं अनुपम सौंदर्य
तथा अपने वृद्ध अवस्था को देख करके राजा ने विचार किया कि मेरा पुत्र श्रीपाल अतुल पराक्रमी, अद्वितीय विद्वान, न्यायपरायण एवं संपूर्ण गुणों से संपन्न है। उसकी सुयोग्यता के संबंध में लेश मात्र भी किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। इसीलिए शीघ्र ही कुमार श्रीपाल का राज्य तिलक कर देना चाहिए। इस बात का राजा ने अपने मन में निश्चय कर लिया। तदनुसार शुभ मुहूर्त में राजा हरिधमन ने अपने वृद्ध कंधों का राज्यभार उतार करके कुमार श्रीपाल के संबल कंधों पर रख दिया और स्वयं विरक्त होकर के धर्म ध्यान करते हुए सुख शांति पूर्वक समय व्यतीत करने लगे। इसके बाद कुमार श्रीपाल अपने राज्यभार को संभालने में दत्तावधान हुए और उन्होंने सुचारू रूप से शासन सूत्र का परिचालन किया तथा प्रजा को अपना आत्मीय समझ करके उनके साथ उचित आदर का व्यवहार करने लग गया। फलतः सर्वत्र ही उसकी कीर्ति कुसुम की सुगंधि फैल गई तथा कुमार की बुद्धि, बल एवं अतुल्य पराक्रम की प्रशंसा होने लगी और दुर्जन पुरुष को भी जीत करके उन्होंने अपने अधीन कर लिया तथा बड़े बड़े राजाओं ने तो उनके गुणों का ही वशीभूत होकर के उनकी श्रेष्ठता स्वीकार कर ली। प्रजाजनों को किसी प्रकार का भय नहीं था। चोर इत्यादि दुष्ट पुरुषों का उपद्रव से बचने के लिए कुमार श्रीपाल ने कई एक उत्तम प्रबंध किए गए थे। सभी का जान माल सुरक्षित था। उनके शासन काल में राज्य की सीमा का अंदर चोर, लंपट, दुर्जन, क्रूर, परनिंदक एवं हिंसक व्यक्ति प्राय नहीं थे। सभी अपनी अपनी धर्म जाति के अनुसार श्रेष्ठतम कर्मों को प्राप्त करते थे। नतमस्तक होकर के राजा आज्ञा का परिपालन करना आवश्यक कर्तव्य का एक प्रधान अंग था। इस प्रकार राजा श्रीपाल ने न्यायपूर्वक बहुत दिनों तक कंटकहीन राज्य का उपभोग किया। श्रीपाल के कुष्ठ व्याधि। जबकि राजा श्रीपाल न्यायपरायण होकर के राज्य का पालन करना दत्तचित्त थे, तब सुखपूर्वक काल को निचेक करके कर रहे थे, तभी उनके कामदेव के समान अत्यंत सुंदर शरीर में कुष्ठ नाम का महाभयानक रोग हो गया। क्योंकि कुष्ठ कर्म का उनका यह महान ऐश्वर्य देखा नहीं गया और कुष्ठ रोग के प्रभाव से श्रीपाल के शरीर गलने लग गया। यूस, पीप एवं रक्त बहने लगा तथा संपूर्ण शरीर में वेदना होने लगी। यह महारोग केवल राजा को नहीं, प्रत्युत उनके पार्श्ववर्ती अन्य 700 लोगों को भी हो गया। मंत्री, सेनापति, पुरोहित, अंगरक्षक, कोषाध्यक्ष, न्यायाधीश इत्यादि सभी लोगों को प्राय एक ही दशा थी। इन लोगों की इस दयनीय दशा को देख करके प्रजापन अत्यंत क्षुब्ध एवं दुखी रहते थे। संपूर्ण प्रजाजनों की यही इच्छा थी कि हमारे राजा तथा सभी रोगग्रस्त लोग निरोग हो जाएं और इसके निमित्त से वह सदैव श्री जी के एक स्वर में प्रार्थना किया करते थे। किंतु कर्म महाबलवान होता है, उस पर भी किसी का कुछ भी वश नहीं चलता है। उसके आगे सभी की वीरता एवं विद्वत्ता धरी रह जाती है। किसी ने सच ही कहा है, कर्म बली अति जगत में सबही जीव बस कीन, महाबली पुण्य वे पुरुष कर्म अरे जिन जीन। अर्थात धर्म के अनुसार सभी जीव कर्म के अधीन है और उसने सबको अपने अधीन बना करके रखा है। वे पुरुष प्रशंसा के पात्र हैं एवं वीर हैं। जिन लोगों ने कर्मों को नष्ट कर डाला है, निदान उन लोगों का कुष्ठ रोग दिनों दिन बढ़ता ही गया था और शरीर के उग्र दुर्गंध आने लगी थी। इसी यदि पश्चिम दिशा में वायु चलती तो पुरुष प्रशंसा के पात्र थे एवं वीर हैं, और जिन लोगों को कर्मों को नष्ट कर डाला है, निदान उनका कुष्ठ रोग दिनों दिन बढ़ता ही गया एवं शरीर की उग्र दुर्गंध निकलने लगी।
यदि पश्चिम दिशा की हवा चलती तो पूर्व दिशा में प्रजाजन उन लोगों के भीभत्स दैहिक दुर्गंध का व्यग्र होते एवं उत्तर एवं दक्षिण दिशा की हवा चल बहने पर उनके विपरीत दिशा में लोग दैहिक दुर्गंध से व्याकुल होते थे। राजा के दुख से तो सभी प्रजाजन को मानसिक संताप था, परंतु दुर्गंध के कारण सभी को एकदम असहाय परिस्थिति के सामना करने के लिए बाध्य थे। यदि दुर्गंध के कारण सभी लोग अत्यंत क्षुब्ध थे, यद्यपि इस बात को स्पष्टता से राजा से कह डालने में सबको संकोच जान पड़ता था। निदान निकालने के कितने लोगों अपने गृह का परित्याग करके अन्य राज्य में चले गए थे एवं कितने ही जाने सन्न थे। कहने का तात्पर्य यह है कि वह धन्य जन समृद्ध नगर उजड़ता जा रहा था। इसकी परिस्थिति को देख करके नगर के गणमान्य एवं बहुदर्शी अनुभवी वृद्ध लोगों ने राजा श्रीपाल को के काका वीर दमन ने पास साहसपूर्वक आए तथा संपूर्ण करुण कहानी कह सुनाई। वीर दमन के ने इस बात को सांत्वना देते हुए कहा कि आप लोग इस प्रकार एकदम क्षुब्ध एवं व्याग्र ना हो। राजा श्रीपाल अत्यंत न्यायप्रिय एवं प्रजावात्सल्य हैं। संप्रति शारीरिक उग्र वेदना के कारण वे राज प्रसाद से बाहर नहीं निकलते और इसी कारण से आप लोगों को कष्ट व्यथा राजा के कानों तक नहीं पहुंच पाती है। अब बहुत शीघ्र ही आप लोगों को दुख वार्ता राजा के कानों तक पहुंचाई जाएगी और फलतः आपके क्लेश नाश का समय सन्निकट है। वे राजा को इसे कारुणिक स्थिति को दूर करने के लिए कुछ भी उठा नहीं रखेंगे, इसका आप लोगों का विश्वास रखना चाहिए। इस प्रकार वहाँ आई हुई प्रजा को सांत्वना प्रदान करके वीर दमन ने संतुष्ट कर दिया और बाद में सब लोग उनकी आज्ञा से वापिस लौट गए। प्रजा के लौट जाने का पर काका हरिदमन ने सामने से यह समस्या उपस्थित हुई कि अब क्या करना चाहिए। यदि राजा इस नगर को स्वयं नहीं छोड़ देते तो प्रजा भाग रही है और प्रजा को रखने के लिए राजा को नगर का परित्याग करना ही होगा। इस विषम परिस्थिति में क्या करना चाहिए कुछ समझ नहीं आता है। यह तो वैसी परिस्थिति हो गई कि किसी के गले में गुड़ में लपटी हुई छुरी अटक जाए तथा वह जीभ कट जाने के भय से न तो उसे उगल सकता है और न ही पेट में फट जाने के भय से निगल सकता है। इस प्रकार की दुविधा में एक उत्तम उपाय को चुन निकालना अत्यंत कठिन जान पड़ता था। भला प्रजा के बिना राजा तथा राजा के बिना प्रजा किस प्रकार रह सकती है। राजा प्रजा के बिना तो राजा उसी प्रकार का है जिस प्रकार से पंख के बिना पक्षी, पानी के बिना तालाब में, पत्तों से बिना वृक्ष, और इस प्रकार राजा के बिना प्रजा भी चंद्रहीन नक्षत्र मंडल के समान है। एक दूसरे की शोभा के लिए दोनों का होना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा सोच विचार करके अंत में काका वीर दमन राजा श्रीपाल के पास गए और कहा कि उसके रोग के कारण प्रजा विषम स्थिति में पड़ गई है। वीर दमन ने प्रजा की स्थिति को अच्छी तरह से उनके सामने प्रकट किया। प्रजा की करुणा कथा को सुनकर के राजा श्रीपाल क्षुब्ध हो गए और उन्होंने व्यग्रतापूर्वक पूछा, काका जी, यदि प्रजा को इस कलेश से बचाने का कोई उपाय है तो आप के चिंतन में आया हो तो निसंकोच प्रभाव से आप मेरे सामने प्रकट करें। राजा के रहते प्रजा का कष्ट हो यह मेरे लिए नितांत असहाय है। मैं अपने कारण संपूर्ण प्रजा को कष्ट जंजाल में फंसा देना उचित नहीं समझता। मैं इस बात को जानता हूँ कि मेरे शरीर के इस समय बहुत दुर्गंध निकल रही है।
कोई भी दुर्गंध के सहन नहीं कर सकता है। इसलिए संकोचवश कोई भी नागरिक मुझसे इस विषय में कुछ भी नहीं कह सकता है। आप कोई ऐसा उत्तम उपाय सोच करके बताइए जिससे कि प्रजा सुखी हो। श्रीपाल की इस बात को सुनकर के वीर दमन ने कहा, यद्यपि इस विषय में मैं दुविधा में पड़ रहा हूँ, तथापि तुम्हारे गृह एवं प्रजा की भलाई के लिए इस अपनी समझ के अनुसार मैं यह कह देना ही उचित समझता हूँ कि एक ही उपाय बताता हूँ जिसको संगोपांग विचार करके कार्यान्वित कर देना तुम्हारा ही काम है। मेरे विचार में यह बात आई है कि यदि तुम अपने शरीर में इस महाव्याधि कष्ट से रहने तक नगर के बाहर किसी उद्यान में जाकर के रहो तथा तब तक के लिए राज्य किसी योग्य पुरुष के हाथ में छोड़ दो तो इस प्रजा का क्लेश दूर हो सकता है। वीर दमन की इस बात को सुनकर के छल छब्द से रहित राजा श्रीपाल ने कहा, आपका विचार उत्तम है और मैं इसे स्वीकार करता हूँ। मेरे मन में भी यही विचार उठ रहा था कि मैं अपनी राज्य का भार आपको ही छोड़ देता हूँ, क्योंकि इस कार्य के लिए आप ही योग्य हैं। जबकि हमारे असाता वेदनी कर्म का नाश हो करके साता का उदय होगा, तब मैं पुनः लौट करके अपना राज्य अधिकार ले लूँगा। इस अवधि तक आप राज्य के अधिकारी हुए तथा प्रजा की सुख शांति का ध्यान रखते हुए इस राज्य का शासन सूत्र आप अपने हाथों में संभाल लीजिए। उनके कष्टों का ध्यान रखिएगा। न्याय एवं नीति के द्वारा ही राज्य का संचालन होता है, इस बात को कदापि भूलिएगा नहीं। तथा साथ ही मेरी माता कुंद प्रभा की रक्षा का भार भी आप ही के कंधों पर आ गया है। मेरी अनुपस्थिति में माता जी की कोई क्लेश एवं मन संताप नहीं हो, इस विषय में सदैव सावधान रहिएगा। इस प्रकार राज्यकार का संबंध मैं अपने काका वीर दमन को उचित परामर्श दे करके राजा श्रीपाल अपने पार्श्ववर्ती 700 कोड़ियों को साथ में लिया और नगर से बहुत दूर एक ग्राम उद्यान में जाकर के शिविर डाल दिया। इधर राजा को जब यह बात मालूम हुई कि राजा श्रीपाल वन को चले गए, तब घर घर में शोक का साम्राज्य छा गया। इधर प्रजा को जब यह बात मालूम हुई कि राजा श्रीपाल वन को चले गए, तब घर घर में शोक साम्राज्य छा गया और सारा नगर शून्य सा प्रतीत होने लगा। उनकी अपूर्व शोभा नष्ट प्राय जान पड़ने लगी। प्रजा का अब राजा वियोग के व्याकुल सी उठी। प्रतिनिधि भूत राजा वीर दमन की आंखों से ही अश्रुधारा बहने लगी। माता कुंद प्रभा का तो कहना ही क्या था, अभी पति वियोग के दारुण दुख भूला भी न पाई थी कि पुत्र वियोग के क्रूर संकट सामने आ गया। वे अत्यंत करुण स्वर में विलाप करने लगी और अपनी अधिक शोकाभूत हो गई कि इतनी अधिक शोकाभूत हो गई कि दिन में भी रात्रि सदृश जान पड़ने लगा। ऐसी अवस्था को देख करके वीर दमन ने सभी को सांत्वना दे करके ढांढस बांधने का प्रयत्न किया, परंतु राजभक्त प्रजा पर उनकी सांत्वना का कुछ अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। इस घटना से भी सभी खिन्न थे, परंतु उनका बस तो कुछ नहीं चलता था। कर्म के किसी की ऐसी ही विचित्र गति है। जब पाप कर्मों का उदय होता है, तब मित्र शत्रु हो जाते हैं और अमृत विष हो जाता है। प्रिय वस्तु अप्रिय हो जाती है और उसके विपरीत पुण्य कर्मों का उदय होने पर शत्रु मित्र बन जाते हैं, विष भी अमृत हो जाता है एवं अनिष्ट पदार्थ भी इष्ट हो जाता है। कर्म का फेर जान करके सभी लोगों ने इस वियोग जनित दुख को सहा और धीरे धीरे शोक को भूल करके अपने अपने कार्य में लग गए। काका वीर दमन ने भी अपनी प्रजा राज्य व्यवस्था को में तत्पर हुए और राजा श्रीपाल अपने 700 वीरों के साथ देशाटन करते हुए नगरों के बाहर स्थित उद्यानों में जाकर के पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोगने लगे। इस प्रकार से घूमते फिरते
कष्ट भोगते हुए एक समय वे उज्जैनिया के उद्यान में जा पहुँचे। आज का स्वाध्याय यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले का स्वाध्याय कल करेंगे। झावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दुख। हे जिन वाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजो ग्रंथ को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।